नमस्कार, मैं पवन थलियारी थलियारी एस्ट्रोवर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम पार्ट 37 में एक महत्वपूर्ण योग गजकेसरी योग के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जितने भी ये योग अभी हमने पंच महापुरुष राजयोगों के बारे में पढ़ा, अब जो भी बचते हैं योग उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। क्योंकि जब संपूर्ण कुंडली का फलादेश करेंगे तो ये हमारे दिमाग में सारी चीजें रहनी चाहिए, क्योंकि फिर ही हम जो एक संपूर्ण फलादेश पे जा सकते हैं। क्योंकि ऐसा ना हो कि कुंडली में कोई योग बन रहा हो, राजयोग बन रहा हो और हम उसके और जो हमारे से वो छूट जाए, जिससे हम फलादेश अच्छा नहीं कर पाए। तो इसलिए आज जो है हम गजकेसरी राजयोग के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोगों ने तो इसके विषय में सुना होगा, क्योंकि गजकेसरी योग तो जो है आमतौर पे जो है ये शब्द यूज होता रहता है। जो है जब भी आप कुंडली दिखाते हैं या किसी की देखते हैं या जिस तरह से भी है, तो गजकेसरी योग एक जो है गजकेसरी योग के बारे में ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी होती है। तो आज हम देखेंगे कि इसका टेक्निकल पार्ट्स क्या है, यानी कि तकनीकी पक्ष क्या है, कि ये बनता कैसे है। जितने भी राजयोग है, जो भी हमने पहले भी चर्चा करी है, चाहे वो विपरीत राजयोग है ना, चाहे वो आपका पंच महापुरुष राजयोग है, चाहे नीच भंग राजयोग है, ये सारे राजयोग हमने पढ़े हैं। इनमें जो है एक ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम इनका तकनीकी पक्ष नहीं देखेंगे और अच्छे से नहीं समझेंगे कि ये बनता कब है, तो हम फलादेश करने में गलती कर जाएंगे। क्योंकि ये जो योग है गजकेसरी योग, तो खासकर बहुत सारे असंख्य कुंडलियों में आपको देखने को मिलेगा। जो तो हमने पंच महापुरुष राजयोगों की बात करी थी, वो तो फिर भी बिरली कुंडलियों में देखने को मिलता है, उसमें कंडीशन इस तरह की है। लेकिन ये तो ऐसा योग है जो ज्यादातर कुंडलियों में आपको आसानी से दिख जाएगा, लेकिन जो है वो फल जो है अब नहीं कर रहा होता। तो ये क्या कारण रहते हैं, उसमें जो है उसके जो कंडीशंस है उनको हम ज्यादा जो है ध्यान से नहीं पढ़ते, और उस वजह से हमारे से भूल हो जाती है और हम फलादेश हमारा गलत हो जाता है। तो इसीलिए जितने भी ये राजयोग है ये कुंडली को बल देते हैं, है ना जी। क्योंकि ऐसे तो कुंडलियां तो सबकी होती है, सामान्य होती है, लेकिन जितने ज्यादा राजयोग कुंडली में होते हैं वो उतनी कुंडली जो है बली हो जाती है। तो लेकिन उसको हमने राजयोगों को समझना, जो उसकी कंडीशंस हमें और लगाना उसको अच्छे से आना चाहिए, कि अगर वो बनता है तभी उसका फल पूर्ण फल होगा, अन्यथा उसके जो है हमें सामान्य फल देखने को मिलते हैं। तो गजकेसरी योग जो है इसको बनता कैसे है, सबसे पहले हम इसका ये देखते हैं। तो गजकेसरी योग क्या है, चंद्र प्लस गुरु के कनेक्शन से बनता है। चंद्रमा और गुरु दोनों क्या है, ये मित्र ग्रह की पार्टी में आते हैं। हमने मित्र ग्रह शत्रु ग्रह पढ़े हैं, वो हमने नहीं भूलने हैं। जो हमने 1-2 पार्ट से स्टार्ट किया था उसमें हमने सारे बेसिक अच्छे से पढ़े हैं। अगर हम उनको भूल जाएंगे तो कहीं पे भी हम फलादेश नहीं कर पाएंगे। ये चीजें तो वो चीजें बस सारे वही लागू होनी है फलादेश तक हमारे। तो चंद्र गुरु क्या है, आपस में जो है मित्र की पार्टी में आती है ये, है ना। तो ये देवताओं की श्रेणी में आते हैं और चंद्रमा और गुरु के कनेक्शन से बनता है। चंद्रमा प्लस गुरु, यानी चंद्रमा के साथ गुरु का कनेक्शन जब होगा तब ये गज केसरी योग बनेगा। गज प्लस केसरी, गज होता है हाथी, केसरी होता है सिंह। तो यानी कि अभी हम पढ़ेंगे कि शेर और हाथी जैसे जो है गुणों को लिए हुए वैसा इंसान होता है। इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम इसका तकनीकी पक्ष देख लेते हैं। चंद्र प्लस गुरु के कनेक्शन से बनता है। चंद्र प्लस गुरु, है ना, चंद्र के साथ गुरु का बनना चाहिए, गुरु के साथ चंद्रमा का बात नहीं कर रहे हम, बोल रहे चंद्र प्लस गुरु। और चंद्र वो गुरु के साथ, चंद्र वो गुरु साथ में हो, या चंद्र से गुरु केंद्र स्थानों अर्थात 1, 4, 7, 10 में हो। ठीक है, अब बनेगा कैसे, एक तो सबसे पहला पॉइंट है कि चंद्र प्लस गुरु का कनेक्शन होना चाहिए, कि उनके साथ बनेगा। अब कनेक्शन कैसे होगा वो देखना है। या तो चंद्र प्लस गुरु युति में हो, कहीं साथ बैठे हो, चंद्र प्लस गुरु साथ बैठे हो, और चंद्र से गुरु केंद्र स्थानों 1, 4, 7, 10। केंद्र स्थान हमारे कौन से होते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 1, 4, 7, 10। लेकिन यहां समझने की क्या बात है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि चंद्र से, यानी चंद्र को आपने जहां भी आपकी कुंडली में चंद्रमा लिखे गए हैं, चंद्रमा जिस भी राशि में बैठे हैं, क्योंकि आपकी राशि जो भी होगी, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या जो भी है,
आपके चंद्रमा उस स्थान पे बैठे होंगे लगन के अनुसार। हो सकता है आपका यहाँ 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, तो चंद्रमा आपकी कुंडली पे जिस राशि में बैठेंगे वो आपकी राशि हो गई। अब आप क्या करें, उस चंद्रमा को केंद्र माने, यानी कि आप चंद्र कुंडली भी देखें अपनी अपने उसमें चार्ट में, चंद्र कुंडली जिसको बोलते हैं, जो चंद्रमा से स्टार्ट होती है ना, वो आसान हो जाएगा। फिर अगर आप फिर क्या होगा, चंद्रमा यहाँ लगन में लगन, अगर उसको हम लगन मान लेंगे, जहां पे आपके चंद्रमा जिस राशि में बैठे होंगे उसको हम लगन मान लेंगे, तो इस तरह से आपकी चंद्रमा बिल्कुल लगन में होंगे। फिर चंद्रमा से देखें आप कुंडली बना के, चंद्र कुंडली देखें आप अपने चार्ट में, चंद्र लगन कुंडली नहीं देखनी, आप चंद्र कुंडली देखें, क्योंकि अगर आप लगन कुंडली से देखेंगे तो 1 4 7 10 में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। आप चंद्र कुंडली देखें, सिंपल हो जाएगा। चंद्र कुंडली जब भी आप खोलेंगे तो हर एक की चंद्र कुंडली चंद्र से स्टार्ट होगी, तो लगन चंद्रमा बनेंगे, क्योंकि लगन चंद्रमा से देख रहे हैं हम। तो चंद्रमा से जो गुरु है या तो चंद्रमा के साथ बैठे हों, पहली कंडीशन। दूसरी, या 4th हाउस में बैठे हों, 7th हाउस में बैठे हों, या 10th हाउस में बैठे हो। इस तरह से इन केंद्र स्थानों में चंद्रमा के साथ या चंद्रमा से केंद्र स्थान, चंद्रमा से, यहाँ पे लगन की बात नहीं हो रही है, चंद्रमा से चंद्र कुंडली देखनी है। बस ये थोड़ा इसलिए मैं स्ट्रेस कर रहा हूं कि ये हम आज नई बात आई कि हम चंद्र कुंडली से देख रहे हैं, अदरवाइज हम सारी चीजें क्या देख रहे थे, लगन से देख रहे थे। ये आसानी से समझने के लिए, वैसे फलादेश हमने लगन कुंडली के हिसाब से ही करना है, लेकिन देखना कैसे है कि ये बना कि नहीं बना, सिर्फ इतना देखना है। यहां से फलादेश हमने लगन कुंडली के हिसाब से ही करना है। तो चंद्र कुंडली से गुरु आपके लगन में चंद्रमा के साथ हो, 4th हाउस में हो, 7th हाउस में हो, 10th हाउस में हो, तो ये आपका गज केसरी योग बन गया। अभी जो मतलब नियम के अनुसार बन गया। अभी कंडीशंस लगानी है फलादेश के लिए कि फल देगा या ना देगा, वो अभी कंडीशंस चेक करेंगे। बन गया, वो उस श्रेणी में आ गया। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट। अगर इस तरह से हो रहा है, चंद्र गुरु का कनेक्शन बन गया चंद्रमा से, या आप अपनी लगन कुंडली पे गिन लीजिए, चंद्रमा से 4 स्थान, या तो चंद्रमा जहां आपके बैठे हैं वहीं पे गुरु हो, या चंद्रमा से 4 स्थान आगे, 7 स्थान आगे, और 10 स्थान आगे पे आपके अगर गुरु है चंद्रमा से, तो आपका गज केसरी योग निर्मित हो गया। अब वो फल करेगा कि नहीं करेगा, वो कंडीशंस पे देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है, दोनों ग्रहों की, चंद्र और गुरु के कनेक्शन से बनेगा, तो चंद्रमा और गुरु की डिग्री कम नहीं होनी चाहिए। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डिग्री नहीं होगी, बल नहीं होगा ग्रह में, तो वो फल नहीं करेगा। जो भी अभी फल मिलेंगे वो हम पार्ट सी में चर्चा करेंगे। जिस तरह से हम पढ़ते आ रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कि हम पार्ट्स में चर्चा करते हैं, ताकि जो है इसको आप आसानी से समझ जाए। पार्ट 1 में हमने इसका टेक्निकल बनता कैसे है, टेक्निकल पार्ट, फिर इसकी कंडीशंस बी में, और सी में हमारा फल क्या देगा। पार्ट ए कंप्लीट, हमने देख लिया कि बनता कैसे, चंद्रमा और गुरु इकट्ठे हो, या चंद्रमा से केंद्रों में गुरु हो, तो बन गया। अब फल करेगा या नहीं करेगा, वो कंडीशन बताएगी। पहली कंडीशन डिग्री वाइज, जैसे 0 1 2 या 28 29 30 की डिग्री लिए दोनों ग्रह नहीं होने चाहिए। चंद्रमा की डिग्री भी कमजोर नहीं, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो उस तरह का फल नहीं करेगा जैसे अभी हम चर्चा करेंगे, और आपको लग रहा होगा कि ये सामान्य फल कर रहा है, होगा अच्छा होगा। हम ये नहीं कह रहे कि अगर वो डिग्री वाइज कमजोर है तो कोई फल नहीं करेगा, नहीं करेगा, लेकिन जिस फल की हम अभी चर्चा करेंगे उस तरह का फल वो नहीं करेगा। और सूर्य से अस्त ना हो, सूर्य से दोनों ग्रह अस्त नहीं होने चाहिए, सूर्य इनके साथ, दोनों के चंद्रमा और गुरु के साथ नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट है, राहु प्लस शनि के साथ भी ये दोनों ग्रह नहीं होने चाहिए। खासकर राहु के साथ तो गुरु या चंद्रमा नहीं होने चाहिए। अगर तो ये क्या करते हैं, वो सारे योग को जो है भंग कर देते हैं। राहु तो खासकर बिल्कुल भंग कर देता है। तो राहु प्लस शनि ये जो है हमारे इनके साथ नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये नहीं बन रहा है। चंद्रमा पक्ष बली होना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा से बनेगा, चंद्रमा फर्स्ट आता है, चंद्रमा प्लस गुरु से बनता है, तो चंद्रमा पक्ष बली होने चाहिए। नहीं तो अगर पक्ष बली नहीं होगे तो वो फल करने में असमर्थ रहते हैं। पक्ष बली हमने बात पहले जो इसकी चर्चा करी है ना, शुक्ल पक्ष में, यानी कि आप ये समझ लीजिएगा पूर्णिमा से 72 घंटे पहले और 72 घंटे बाद का अगर जन्म हुआ है तो पक्ष बली हम में वो चंद्रमा पक्ष बली होंगे, है ना। तो चंद्रमा का पक्ष बल देखना बड़ा जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि ये योग ही चंद्रमा से बन रहा है।
और ग्रह नीच की राशि में नहीं होना चाहिए। चंद्रमा जो है, चंद्रमा अपनी नीच की राशि में नहीं होना चाहिए, और या गुरु भी अपनी नीच की राशि में नहीं होना चाहिए। जैसे चंद्रमा की ये वृश्चिक राशि होती है नीच, और गुरु की मकर राशि नीच, मकर में नीच के होते हैं, उच्च नीच हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये नीच की राशियों में नहीं होना चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको लागू नहीं करेंगे और ये पहले ए पार्ट को ही देख के कर देंगे तो वो आप फलादेश में गलती करेंगे, और आपको जो है सामने वाला व्यक्ति बोलेगा कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी घटित नहीं हो रहा है। तो कंडीशंस योगों में बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी योग हैं, इसी की बात नहीं कर रहा मैं, जितने भी योग है उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। नीच की राशि का नहीं होना चाहिए, जैसे चंद्रमा वृश्चिक और गुरु मकर राशि का होके ये योग नहीं इनकी नीच की राशि में होने से योग नहीं बनना चाहिए। और 6, 8, 12 भावों में भी ना बने। अब 6, 8, 12 दुख स्थान है, हमने बात करी है, तो उनसे अगर ये योग बनेगा तो ज्यादा ये फल अच्छा नहीं करेगा। अभी हम उसको भी देखेंगे कि अगर उनसे भी बनता है कुछ तो करेगा, ऐसा नहीं मैं कह रहा नहीं करेगा, लेकिन जो फल हम अभी बात करेंगे उस तरह के फल वो ना करके वो भी कुछ देगा जीवन में। ऐसी बात नहीं कि अगर 6, 8, 12 में आपके गजकेसरी 6, 8, 12 की वजह से गजकेसरी योग बन रहा है, वो भी जीवन में कुछ तो देगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस तरह के फल नहीं करेगा जिस तरह के ये केंद्र स्थानों या त्रिकोण में करेगा। अब आप इसके अलावा आप एक चीज और समझ लें। ये तो हमने देख लिया डिग्री वाइज, कमजोर ना हो, सूर्य से अस्त ना हो, राहु शनि के साथ ये दोनों ग्रह ना हो, चंद्रमा पक्ष बली हो, ग्रह नीच की राशि में ना हो, दोनों ग्रह, और 6, 8, 12 भावों से ये ना बने, तो फिर ये जो फल इसके मिलते हैं अब उनकी चर्चा करते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये केंद्र या त्रिकोणों से बने तो ज्यादा अच्छी बात है। फिर ही ये मेनली तो ये केंद्र से है कि चंद्रमा आपकी, बोलने का मतलब ये है कि चंद्रमा आपकी लगन कुंडली में भी केंद्र स्थानों में हो, वहां से ये योग बनाए। जैसे आपकी लगन कुंडली में चंद्रमा अगर लगन में है, चौथे घर में है, 7वें घर में है, 10वें घर में है, पंचम या नवम स्थान पे त्रिकोण में है, वहां से बृहस्पति 4, 7, 10 में या उसके साथ हो, तब ये योग पूर्ण बली कहलाएगा। अगर 6, 8, 12 या 3, 11 से बन रहा हो तो उतना फल नहीं देखने में आता। तो अब ये हम सारी चीजें पढ़ चुके, कंडीशन पढ़ ली, ये चीज पढ़ ली हमने, ए बी पार्ट। अब सी पार्ट पे आते हैं कि अगर ऐसा हो गया, कंडीशनें क्वालिफाई कर गई, तो जहां तक होगा कैसे। तो इसको डिटेल में आप जितना मर्जी इसको बढ़ाते चलो, लेकिन अगर जो इसका मूल मंत्र है वो 3 शब्दों में ही छिपा है, जो मैंने अलग से लिखे हैं। ऐसे तो डिटेल में चर्चा करने को हम जितनी मर्जी 1 घंटा भर चर्चा करते रहे, लेकिन उससे भी वही निकलेगा, निष्कर्ष वही निकलेगा। तो यानी अगर आप इन 3 शब्दों पे जाते हैं और इनकी व्याख्या करते हैं तो आपको सारे रिजल्ट मिल जाएंगे कि इस ग्रह राजयोग से बनने से संपन्नता मिलती है, सम्मान मिलता है और सामर्थ्य मिलता है। अब इसको आप जितनी मर्जी इनकी व्याख्या कर लो, वो सारी चीजें आपके जीवन में होगी। तो पहले हम इसकी इन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सभी प्रकार के सुखों को देता है। अभी क्यों देता है सभी प्रकार के सुख क्यों देता है? क्योंकि चंद्रमा काल पुरुष की कुंडली में 4th हाउस, अगर एक काल पुरुष की कुंडली जो मेष लग्न से स्टार्ट होती है उसमें चंद्रमा कौन से हाउस का हाउस मिला है इनको? 4th हाउस। तो 4th हाउस हमारा क्या है? सुख का घर है। हमने बात करी हमेशा सुख का घर है, माता का सुख का, हर एक प्रकार का सुख अगर देखना है तो 4th हाउस से देखना है। ठीक हो गया? तो 4th हाउस में किसकी राशि आती है? चंद्रमा की आती है। तो चंद्रमा क्या हुए? सुख के कारक हुए, और सुख का डिपार्टमेंट इनके पास आया। और गुरु अपने आप में ही सुख, हम जब इनके कारकत्वों में पढ़ा था तो सुख के कारक क्या है? गुरु है। तो ये दोनों ग्रह जब योग बनाएंगे सुख में, तो सभी प्रकार के सुख मिलेंगे, यानी कि अब सुख में कोई कमी जीवन में आदमी के नहीं रहेगी। जिस भी चीज को हम सुख मानते हैं वो उस जातक के पास होगा जिसके ये कुंडली में योग बन रहा होगा। और धन में वृद्धि करता है। अब धन में वृद्धि क्यों करता है, ये मैं थोड़े से पॉइंट लिखे हैं इसलिए कि थोड़ा सा आपको इसमें क्लैरिटी हो जाए कि हम क्यों बोलना चाह रहे हैं ऐसा ऐसा। धन सुख का समझ गए आप, लॉजिक क्या है? गुरु सुख का कारक, और चंद्रमा क्यों सुख का कारक हुए? क्योंकि 4th हाउस काल पुरुष के हिसाब से उनको मिला है। अब धन में वृद्धि करता है। अब धन में वृद्धि क्यों करता है?
क्योंकि धन का कारक आप देखो, सेकंड हाउस का कारक कौन है? गुरु। 11th हाउस के कारक कौन है? गुरु। और संतान को भी धन ही माना जाता है, तो यहाँ के कारक भी गुरु, और भाग्य के भी गुरु। हम पहले पढ़ चुके हुए हाउसेस के कारकत्वों में, या स्थिर कारकत्व जब हमने पढ़ा था, भावों के स्थिर कारक ग्रह पढ़े थे, तो हमने गुरु को बोला था कि ये द्वितीय हाउस, पंचम, नवम और 11th हाउस का कारक ग्रह है। तो ये धन के लिए जो है गुरु को देखते हैं, और तरल लिक्विड जो धन है उसके लिए चंद्रमा को देखते हैं। तो जब ये मिलेगा, धन का कारक गुरु और तरल धन का चंद्र है, तो जब ये गुरु और चंद्र योग बनाएंगे तो धन की कमी कहां रहेगी? आपको सारे प्रकार के धन मिलेंगे, चाहे वो संतान धन है, चाहे आपकी सोर्स इनकम सोर्सेज की बात कर रहे हैं, चाहे आपके पास संचित धन की बात कर रहे हैं, या हमारे को भाग्य से जो भी हमें प्राप्त होना है उसके भी हम धन का मतलब है जो आपको धन मिलता है, चाहे भाग्य से मिलता है, चाहे भाग्य से जो चीजें मिलती है, तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी। तो इसलिए धन में वृद्धि करता है, सुख में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि हो गई। अब शत्रुओं का शक्ति व बुद्धि से नाश करने वाला, शक्ति व बुद्धि, शक्ति यहाँ फिजिकल पावर की बात नहीं हो रही है, क्योंकि फिजिकल पावर तो मंगल वगैरह ग्रह देते हैं, यहां बात कर रहे हैं हम चंद्र और गुरु की। तो चंद्र व गुरु, इसको क्यों जोड़ा गया है? अगर थोड़ा सा हम इसको देखें, गज केसरी योग, हमारे शास्त्रों में गज केसरी नाम क्यों लिखा गया होगा, इस योग को क्यों दिया होगा? गज होता है हाथी और केसरी होता है सिंह, यानी कि उन इस प्रकार के जातक में उन जैसे गुण होते हैं। उन जैसे गुण का क्या मतलब हुआ? राजा जैसे गुण होते हैं, सूर्य संपन्न होता है। जैसे इन लोगों को जो है, अब हाथी को अगर आप देखें तो कितना शक्तिशाली होता है, और कितना जो है स्थिर मन का होता है, तो आराम से हर एक चीज करता है, क्योंकि चंद्रमा और गुरु से बनता है योग। और सिंह क्या होता है? कितना दूरदर्शी होता है, राजा के तुल्य रहता है, और किसी से नहीं घबराता, और शक्तिशाली होता है। तो उस तरह के गुण इसमें होंगे। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हमने इनको जोड़ना है, तो हम ये बोल रहे हैं कि सुख, सभी सुख होंगे, क्योंकि जैसे हाथी और शेर के पास, सिंह के पास सारे सुख होते हैं, वो अपनी मर्जी से जहां जाते हैं, जहां मन करता है वहां जाते हैं, आते हैं, जो खाते हैं पीते अपनी मर्जी से करते हैं। तो सभी प्रकार के सुख, हमने बोला आज के परिप्रेक्ष्य में सभी प्रकार के सुख जो 4th हाउस की वजह से सारे मिलेंगे। और धन में वृद्धि करता है, हमने बोला गुरु जो है आपका धन का कारक है, और तरल धन का चंद्र है, तो आपके पास ये सारे होंगे। शत्रुओं का कैसे नाश करेगा ये शक्ति, क्योंकि शक्तिशाली का मतलब फिजिकल पावर की बात आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं कि शक्तिशाली हो गए, कि वो उनकी जो है हर एक तरह से वो सामर्थ्य उनके पास होगा। ये जो हमने सामर्थ्य वर्ड लिखा, सामर्थ्य जब उनके पास होगा तो वो किसी भी समस्या का हल कर सकते हैं। तो वही शक्ति हुई कि मैं, अगर मुझे कोई भी समस्या आती है और मैं उसका समाधान बड़े आसानी से कर लेता हूं, तो वो मेरी शक्ति हुई। कोई लड़ना ही शक्ति नहीं है, कि पावर, फिजिकल पावर की बात नहीं हो रही है। तो आप में शत्रुओं का शक्ति से, और बुद्धि इनके पास बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मन इनका बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गुरु के साथ कनेक्शन बन रहा है चंद्रमा का, तो मन जो है बहुत अच्छा उनका होता है, बुद्धि अच्छी होती है, गुरु की वजह से बुद्धि भी बहुत अच्छी होती है। तो वो जितने भी उनकी समस्याएं, शत्रुओं की बात यहाँ पे समस्याओं से हो रही है, कि जितनी भी समस्याएं उनके जीवन में आती है, उनका वो आसानी से जो है समाधान कर लेते हैं। तो ये हो गया स्टेटस, सम्मान, जो हमने यहां बात करी थी, दिलाता है हर क्षेत्र में स्टेटस। हाँ, ये स्टेटस की बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले, स्टेटस से पहले हम ये कर ले, संपन्नता वर्ड हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि संपन्न होते हैं, उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं, गुरु और चंद्रमा नहीं होने देते, धन होता है, संतान होती है, सभी प्रकार के सुख होते हैं। तो अब बचा क्या? पति सुख। जैसे पति का कारक भी क्या है? आपका गुरु है। तो जितने भी कारकत्व गुरु के पास है, तो वो सारे मिलेंगे, और जहां से वो दृष्टि करेगा वहां भी मिलेंगे। तो गुरु की वजह से और चंद्रमा की वजह से संपन्नता रहेगी, आपके पास घर होगा, संतान होगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, धन होगा, और आप शक्तिशाली होंगे। तो शक्तिशाली मतलब सामर्थ्यवान होंगे। तो आपके पास जो है संपन्नता शब्द आपके लिए, इस योग के लिए लगता है। और सम्मान की बात लास्ट में करते हैं। सामर्थ्य का मतलब ये हुआ कि आप हर एक तरह से आप किसी भी जो है कार्य को करने में सामर्थ्य होंगे, क्योंकि आपके पास विद्वान भी आप होंगे, पढ़े लिखे भी होंगे, और आप जो है संपन्न होने की वजह से आप में सामर्थ्य होगा। तो ये होगा। और अब सम्मान की बात जहां पे हम करते हैं कि ये योग जो है
संपन्नता और सामर्थ्य के अलावा सम्मान भी दिलाता है। जितने भी हमारे बड़े बड़े महान लोग हुए या जिनका नाम जो सोसाइटी में होता है, जनता में होता है, जनता में सम्मान होता है, वो इस योग के कारण सम्मान, धन से भी अधिक जो ये योग देता है वो सम्मान दिलाता है। क्योंकि ये क्या होता है, गुरु की वजह से बनता है और चंद्रमा की, तो आदमी सद्गुणी होता है, जिस वजह से क्या होता है कि उसकी जो है उसका स्टेटस बहुत अच्छा होता है, मतलब सोसाइटी में उसको जो है बहुत से सम्मान से देखा जाता है। तो आप यहाँ पे इस योग में सम्मान जो है को मैं सबसे ज्यादा प्राथमिकता देता हूं कि इस योग में जातक को धन तो उसके पास होता है जितना उसको चाहिए होता है, लेकिन सम्मान जो है उसका सबसे ऊपर होता है, सबसे अधिक उसको सम्मान मिलता है। सामर्थ्य और धन तो होता ही होता है, लेकिन टॉप में जो है उनमें सम्मान, स्टेटस आता है। अब आप इसको में थोड़ा सा आप किस तरह से जोड़ सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में चर्चा करी थी कि 6 8 12 से भी बने ये योग, तब भी कुछ ना कुछ तो ये जीवन में देगा ही। उस तरह से उतना नहीं देगा, लेकिन कुछ तो देगा ही। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से, अगर अब आप लगन कुंडली से देखें, अगर आपकी लगन कुंडली में चंद्रमा लगन से ये बनाता है, लगन में ही आपके चंद्रमा है, अब आप देखें लगन में ही चंद्रमा है और उसके बाद बृहस्पति जैसे हमने बोला 4 7 10 में है, तो लगन से जब बनाएगा तो आपके अपने व्यक्तित्व, आपकी अपनी प्रतिभा से आप जो है सम्मान पाएंगे। आप अपने प्रतिभा से, अपने कार्य से, अपनी मेहनत से जो है वहां पे सम्मान पाएंगे सोसाइटी में। अब नंबर 2, अगर आपके चंद्रमा लगन कुंडली पे बात हो रही है, अब चंद्र कुंडली की बात नहीं हो रही, लगन कुंडली में द्वितीय स्थान पे है, तो आप जो है ये जो है सबसे बढ़िया तो लगन, यहां मैंने बोला था 1 4 7 10 से या 5 9 से बनाए, लेकिन अगर सबसे भी बनेगा तब भी कुछ ना कुछ आपको जीवन में मिलेगा। तो द्वितीय स्थान पे चंद्रमा अगर आपके है तो यहां से आपके कुटुंब, यानी कि आपको भी सम्मान मिलेगा, कुछ आपके कुटुंब की वजह से भी मिल जाएगा कि जी उनका बेटा, जैसे होता है ना कि जी राजा का बेटा राजा, तो उस तरह से हम बात करते हैं कि आपके कुटुंब की कुछ इस तरह की जो है रेपुटेशन होगी कि उससे आपको भी फायदा मिल जाएगा। तो तृतीय स्थान से होगा तो यहाँ पे आपके पराक्रम के कारण, आपको जो है पराक्रम के कारण, जैसे होता है मान लो स्पोर्ट्स में आप आगे चले गए, है ना, स्पोर्ट्स में आगे चले गए तो आपका नाम हो गया। अब मान लो कितने ही लोग ऐसे जिनको हम यूं जानते हैं कि जी ये मेसी है, ये तेंदुलकर है, ये वो है, क्या अपने खेल की वजह से ही जो है उनका नाम हुआ, यानी उसके पराक्रम की वजह से, या अगर हम रिलेशन में देखें तो कई बार छोटे भाई बहनों की वजह से भी आपका ये नाम, आपको उसका फायदा मिलता है। यहां 4th हाउस की बात करें तो यहां पे आपकी माता की वजह से या आपकी जो है जितने भी सुख आपकी समृद्धि होती है उनकी वजह से आपका स्टेटस सोसाइटी में हो सकता है। यहाँ पे आपकी ज्ञान की वजह से, अगर 5th हाउस में चंद्रमा है उससे लिंक बन रहा है, कुछ कनेक्शन बन रहा है गुरु का, तो यहाँ पे आपके संतान की वजह से या आपके ज्ञान की वजह से, कितने ही हम बोलते हैं कि ये प्रोफेसर साहब, हम बात करते हैं ये फलाना, तो जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया होता है उनका सम्मान उस वजह से होता है। तो आपने ये देखना कि मेरा अगर बन रहा है योग जातक का किसी का, तो सम्मान उसको किस क्षेत्र में मिलेगा, तो ये हम बात अब करने जा रहे हैं। 6th हाउस में बने तो आप समझ लें कि कंपटीशन वगैरह में, नौकरी की वजह से, यानी कि आप ये कंपटीशन का हाउस है, यानी आपने क्वालिफाई, कोई ऐसी कंपटीशन क्वालिफाई किया तो आपका नाम हो गया, ये उनका लड़का या उस ये फलाना राम, इसने जो है ये चीज क्वालिफाई किया, तो आपका स्टेटस बढ़ गया इस वजह से। जबकि देखो 6th हाउस से हमने बोला था कि अच्छा नहीं बनाता, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो वहां भी देगा हो आपको। ठीक है, उस तरह के नहीं ये गजकेसरी योग नहीं बनाएगा जैसे अभी हमने पहले बात करी, लेकिन कुछ तो सम्मान स्टेटस दिलाएगा आपको, ये जरूर दिलाएगा, क्योंकि मैंने बोला सम्मान इसमें टॉप पे होता है, तो सम्मान जरूर दिलाएगा। तो 6th हाउस से बन के भी कुछ ना कुछ देगा। 7th हाउस से होगा फिर तो अच्छा बनेगा, केंद्र से बन रहा है, तो यहां से तो आपकी वाइफ की वजह से या आपकी पार्टनरशिप की वजह से या आपकी जो है उस तरह से जो है जिस चीज को ये हाउस जो है रिप्रेजेंट करता है उन वजह से आपके सम्मान होता है। 8th हाउस में क्या होता है, ये ससुराल पक्ष से हो सकता है, आपको कोई वहां से धन प्राप्त हो, या आप उनका स्टेटस बहुत अच्छा हो उस वजह से आपका स्टेटस बढ़ जाए, या आप कोई ऐसी रिसर्च कर दे, क्योंकि रिसर्च का भी, गहरी खोज का भी है। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो सारी उम्र तक कोई उनको पहचानता नहीं था, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी खोज कर दी कि फिर उनका नाम सारी किताबों में छप गया।
क्या सारी जो है लोग उसको पढ़ते हैं। तो ये 8th हाउस से जब बनता है तो इस तरह का जातक के साथ होता है, अचानक होगा, क्योंकि ये सडन का है। सडन का मतलब है कि हो गया 50 साल 60 साल तक तो उसका कोई जानता नहीं था, बच्चा तक नहीं जानता था, लेकिन एकदम से उन्होंने कोई ऐसी रिसर्च कर दी कि उनका नाम जो है सारे संसार में जानने, मतलब सभी लोग जानने लगे। 8th हाउस से बने तो इस तरह का बनता है। सारी उम्र तो उनको कोई सुख नहीं मिला या कुछ ऐसा नहीं मिला जो हम बातें कर रहे हैं, लेकिन अचानक मिल गया। तो आप ऐसे इस तरह से इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। 9th हाउस से बने तो आपको पिता से या कोई धार्मिक काम करने से आपको जो है स्टेटस मिल सकता है। 10th हाउस में आपके कर्म से, ये तो सिंपल है, जो भी आप कर्म, ऐसा कर्म करेंगे आप, चाहे आप बिजनेस चाहे नौकरी या जो भी है, कुछ ऐसा करेंगे आपका वहां पे सम्मान होगा और आपको उस आपके कार्य की वजह से आपको क्या होगा, आपको सम्मान मिलेगा। 11th हाउस में बने तो बड़े भाइयों का है, बड़े भाई की वजह से आपको जो है आपका स्टेटस बढ़ सकता है। और 12th हाउस की अगर हम बात करें तो विदेश में आप, विदेश की वजह से आप में विदेश में कुछ ऐसा काम करोगे ताकि उसकी वजह से आपको, विदेश की वजह से आपको, उस कार्य की वजह से, विदेश से या विदेश के कार्य की वजह से आपका सम्मान बढ़ सकता है। क्योंकि मेन चीज इस ग्रह में स्टेटस की है, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि स्टेटस, ये जो मैं ये देखो, स्टेटस सम्मान दिलाता है हर एक क्षेत्र में। तो कौन सा क्षेत्र है वो हम इससे लिंक कर सकते हैं, लेकिन जो असल में जो बात है, जो सब चीजें दिलाएगा, जब ये सम्मान, संपन्नता, सम्मान, सामर्थ्य, वो तभी दिलाएगा अगर ये केंद्र से बने या त्रिकोण से बने। 6-8-12 से बने तो हमने बात कर ली कि वो कितना सा दिलाएगा और कब कब दिला सकता है। तो इस तरह से आज हमने डिटेल में पढ़ लिया कि अब मुझे आशा है कि आप गजकेसरी योग को जो है कोई भी भूल नहीं करेंगे उसमें, उसको फलादेश करने में, क्योंकि कंडीशंस पे बिल्कुल जाना है आपने। ये कुछ नहीं करेगा आपके जीवन में, बिल्कुल सामान्य फल कर रहा होगा। अगर ये इनको क्वालिफाई नहीं करता हो, डिग्री वाइज कमजोर है, अस्त है, शनि राहु के साथ गुरु या चंद्रमा है, या चंद्रमा पक्ष बली नहीं है, ग्रह नीच की राशि में, ये जरूर देखनी है आपने। तो ये इस तरह से काम करता है। तो मुझे आशा है कि आज आपको जो है गजकेसरी योग के बारे में अच्छा, आपको ये हमारा पार्ट लगा होगा। तो इसको काइंडली आप, अगर आपको अच्छा लगता है तो काइंडली आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।